आगे जो करने जा रहे हैं हम लोग, एसी थ्रू रजिस्टर, एक रजिस्टर से एसी को पास करते हैं और देखते हैं कि करंट और ईएमएफ में कितने का एंगल आता है और कैसा इसका फेजर डायग्राम होता है। तो एसी थ्रू रजिस्टर, एसी थ्रू रजिस्टर, ठीक है। इसमें क्या है, एक हमारा अल्टरनेट करंट रजिस्टर से पास कर रहा है, ये हमारा एक रजिस्टर है और ये एक अल्टरनेट करंट को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये स्विच है, ये हम लोग ऐसे, ठीक है ना। ये हमारा अल्टरनेट करंट का दिखाने का तरीका। बैटरी में तो डीसी करंट जाता है तो बैटरी में एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन दिखाते हैं, लेकिन अल्टरनेट करंट यहाँ पे इस तरह से दिखाते हैं। तो ये स्विच है और ये रजिस्टर है, इससे अगर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो एक करंट चलने लगेगा, इससे एक अल्टरनेट करंट चलने लगेगा, अल्टरनेट करंट, ठीक है। जब इसमें एक अल्टरनेट करंट जा रहा होगा तो किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे ईएमएफ कितना होगा वो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कहलाएगा, जितना भी उसका होगा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कहलाएगा, और अगर करंट है तो इंस्टेंटेनियस करंट कहलाएगा। तो क्या समझ में है, व्हेन पोटेंशियल पासेस थ्रू द रजिस्टर, व्हेन एंड alternate EMF passes through a resistor, the EMF at a particular moment of time, is given as, ईएमएफ किसी टाइम पे देंगे तो कैसे लिखेंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो जानते हैं हम लोग, किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे ईएमएफ कितना होगा और उसी मोमेंट पे करंट फिर कितना होगा, वो भी इंस्टेंटेनियस करंट होगा। तो करंट एट दैट मोमेंट, I is equal to E upon R होगा ना। जितना ईएमएफ होगा उस वक्त रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो करंट हो जाएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ये जो E है उस वक्त का एक पर्टिकुलर मोमेंट का है और उसका पीक वैल्यू के साथ E नॉट के साथ ये इस तरह से रिलेशन है। तो इसे हम लोग चाहे तो E नॉट को चेंज करके E को चेंज कर E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, साइन ओमेगा टी अपॉन आर। कितनी बात सुन में आई। अब ये जो है E नॉट अपॉन आर, E नॉट अपॉन आर को एक तरफ कर लेते हैं और साइन ओमेगा टी ये ले लेते हैं। ये क्या बताया कि यहाँ पे जो है E नॉट मैक्सिमम ईएमएफ है, ये फिक्स वैल्यू होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा मैक्सिमम, और ये रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ये रेजिस्टेंस ये भी फिक्स वैल्यू है। तो ये मैक्सिमम ईएमएफ को जब रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो उस वक्त मैक्सिमम करंट होगा, उस वक्त मैक्सिमम करंट होगा, पीक करंट होगा। तो उसको अगर हम लोग दिखाना चाहेंगे तो आई नॉट साइन ओमेगा टी ये ऐसे दिखा सकते हैं। ये आई नॉट क्या लिखा था, पीक करंट। ई नॉट अपन आर जो है ये पीक ईएमएफ था, तो उस वक्त जो करंट है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी पीक करंट है ये। और ये रिलेशन आ जाएगा हमारा करंट का जब रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। कितनी बात सुनिए। अब ये देखिए यहाँ पे जो उस वक्त उस मोमेंट पे जो करंट है आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है, और उसी वक्त जो ईएमएफ है वो ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है। तो दोनों ही साइन एंगल भी सेम है, तो दोनों सेम फेज में चल रहे होंगे, दोनों सेम फेज यानी दोनों का एंगल बराबर है। तो वो दोनों ही एंगल ओमेगा टी उसमें भी ओमेगा टी इसमें भी है, तो दोनों ही सेम फेज में चल रहे हैं। यानी जिस तरह से ईएमएफ का वेरिएशन हो रहा है ठीक उसी तरह से करंट का भी वेरिएशन हो रहा है।
सो here EMF and current, alternate AC current are in same phase, दोनों ही सेम फेज में है। कितनी बात सुनी। अगर आप फेजर डायग्राम बनाना चाहे, यानी पहले वेव डायग्राम बना देते हैं। वेव डायग्राम देखो, वेव डायग्राम इसका ऐसे बनाते हैं। ये हमारा ईएमएफ है, ये ईएमएफ हो गया हमारा, ये ईएमएफ से दिखा रहे हैं हम लोग। लेकिन जिस तरह से ये चेंज हो रहा है, सेम उसी फेज में करंट भी चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन थोड़ा करंट तो यूज़ भी हो रहा होगा, रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस कर रहा होगा। जैसे रेजिस्टेंस से अगर करंट पास करेंगे तो थोड़ा हीट प्रोड्यूस होगा, तो वो जो करंट है उसका जो वैल्यू होगा ईएमएफ के बराबर तो नहीं होगा, उससे कम ही होगा, क्योंकि कुछ करंट हीट बनाने में, रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में यूज़ हो जाएगा। तो वो जो हमारा करंट है वो इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया वेव डायग्राम। ये हमारा एसी अल्टरनेट करंट है। ये कितनी बात सुन में, ये वेव डायग्राम बना दिया। दोनों ही सेम फेज में है, वो जीरो है तो वो भी जीरो है, वो मैक्सिमम है तो वो भी मैक्सिमम है, और जहाँ जहाँ जैसे जैसे दोनों सेम फेज में चल रहे हैं। तो ये वेव डायग्राम हो गया। ये जो ओमेगा टी है, कुछ एंगल है, ओमेगा टी कुछ ना कुछ एंगल होगा। अगर मान लेते हैं हम लोग इसको कि हमने ईएमएफ को इस वाले से ओमेगा टी से ले लिया, ओमेगा टी क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ना हम लोग एक्सिस के, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में जब भी कभी किसी चीज़ को प्लॉट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। तो ये ओमेगा टी एंगल हो गया, थीटा ओमेगा टी। ये ईएमएफ को प्लॉट कर रहे हैं हम लोग, ईएमएफ को, ठीक है ना, ईएमएफ को प्लॉट कर रहे हैं, या ई को प्लॉट कर रही है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में। यानी ओमेगा टी के डायरेक्शन में हमने ईएमएफ को प्लॉट किया। इतना एंगल, यानी इस एक्सिस से इस एक्सिस पे होता तो जीरो एंगल होता, एक्स एक्सिस पे तो जीरो एंगल होता, लेकिन ओमेगा टी कुछ ना कुछ एंगल है, तो उतना एंगल को ट्रेस करके एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे लेके आ गए। ये इसका ईएमएफ का प्रोजेक्शन हो गया है, इस तरह डायरेक्ट कर रहा है ईएमएफ को, इतना एंगल, ठीक है। तो करंट में भी उतना ही एंगल है, करंट में भी उतना ही एंगल है। तो करंट को दिखाएंगे तो करंट को भी इसी तरह से दिखा देंगे, लेकिन ये थोड़ा छोटा सा दिखाएंगे। ये वर्चुअल करंट हो गया ये हमारा, ठीक है ना। अल्टरनेट करंट है, अल्टरनेट जब भी कभी बात करते हैं अल्टरनेट का, तो आरएमएस वैल्यू बात कर रहे होंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये आई वर्चुअल है और ये ई वर्चुअल, ये भी वर्चुअल करंट है ये, ठीक है ना। आरएमएस करंट, आरएमएस ईएमएफ दोनों सेम चलेगा, और दोनों का एंगल ओमेगा टी है। रेड से दिखा रहे ईएमएफ को, ओमेगा टी ट्रैप किया, इतना एंगल स्वीप किया है, और करंट भी उतना ही एंगल स्वीप किया है। तो दोनों का ये फेजर डायग्राम हो गया। क्या होगा ये फेजर डायग्राम, यानी दोनों ही सेम फेज में जा रहे हैं। जिस डायरेक्शन में या जिस फेज में ईएमएफ होगा उसी फेज में हमारा करंट भी होगा। यानी जब भी कभी एसी करंट को रजिस्टर से पास करेंगे तो उसमें ईएमएफ एंड करंट, अल्टरनेट ईएमएफ एंड अल्टरनेट करंट दोनों ही सेम फेज में चलते हैं, और इनका फेज एंगल जीरो होगा, इनके बीच का एंगल डिफरेंस जीरो होगा। ईएमएफ एंड करंट का एंगल का डिफरेंस जीरो हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों ही सेम फेज एंगल में, सेम एंगल में चलते हैं। कितनी बात समझ में आई। आगे हम लोग करेंगे इसके बाद का एसी थ्रू इंडक्टर।